बेखुदी ही इनकी जिंदगी की पहचान है। दिल्ली की इन गलियों में बेखुदी है, पटना के इन चेहरों पर, भोपाल के इंजीनियर्स की आंखों में और जयपुर के नौजवानों में। इन नौजवानों को रोजी चाहिए, बंद कमरे में, रात के सन्नाटे में, टेबल लैंप की रोशनी में, कोचिंग सेंटर के इश्तिहारों से ब्लैक बोर्ड पर छपे अक्षरों तक। ये सब नौकरी की ही तो जद्दोजहद है। देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को अच्छी जिंदगी चाहिए, जेब में जीने लायक पैसा चाहिए, लेकिन मिलेगा कहाँ? नौकरी तो है ही नहीं, ना सरकारी और ना ही प्राइवेट। को खबर क्या, जॉब तो कहीं निकल नहीं रही है। सरकारी नौकरी है वो तो उपलब्ध है ही नहीं। गवर्नमेंट हमें ज्वाइनिंग देती नहीं तो हम उसका तो क्या करें सर। कोई रोजगार नहीं मिला आज तक। मैं जॉब की तलाश में हूँ, अभी फॉर्म तो बराबर में भरता रहता हूँ, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही। यहाँ पे एग्जाम हो जाते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं। अभी भटक रहा हूँ, बस कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। तो जॉब की बात आती है तो वहाँ पे कोटा आ जाता है। ये सारी लाइफ इतनी पढ़ के मेहनत करी है, लेकिन उसका रिजल्ट आउटपुट कुछ भी नहीं निकला है। 2 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई जॉब नहीं है। बिहार में ऐसा कोई भी वैकेंसी नहीं निकला है कि जिससे कि एक अच्छी जॉब मिले। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो कोचिंगों के इंस्टीट्यूट हैं, इनकी जो फीस है ना, उस पर कुछ हद तक मतलब उनकी कमांड हो कि जिससे मतलब बच्चों को यहाँ पे मतलब लूटा ना जाए। एक तरह से अब यहाँ पे देखो रेंट की प्रॉब्लम और मतलब की ब्रोकरेज, मतलब बच्चे लगभग 10-15 हज़ार रुपये महीने तो यहाँ ऐसे देता ही है, और ऊपर से कोचिंग इंस्टीट्यूट की इतनी जो फीस, और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। किसी के पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो कोई कंप्यूटर साइंस में एमटेक है तो कोई बीएड है, किसी के पास एमए की डिग्री है। सबके ऊपर माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन नौकरी है कहाँ? एक अदद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका क्या हाल है? जरा इसे भी सुनिए। ये सारी लाइफ इतनी पढ़ के मेहनत करी है, लेकिन उसका रिजल्ट आउटपुट कुछ भी नहीं निकला है। तो जॉब की बात आती है तो वहाँ पे कोटा आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोटा जो रिजर्वेशन होती है वो हटा देना चाहिए। ये तमाम पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके कंधों पर भविष्य का भारत है। यही कल देश बनाएंगे, यही देश चलाएंगे, लेकिन इनकी चिंताएं वाजिब है। सरकारी नौकरी लाखों में, लेकिन वैकेंसी नहीं। प्राइवेट नौकरी है तो वहाँ तनख्वाह नहीं। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हमारी एजुकेशन के ऊपर, और जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें उतने मुताबिक हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता सैलरी, तो हम उस लेवल पे मैचअप ही नहीं कर पाते हैं जितना पैसा हमारे पेरेंट्स ने लगा दिया है। तो ऑब्वियसली और हम उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जहाँ हमने 25 लाख रुपए लगाए हैं और हमें सिर्फ 18,000 या 15,000 रुपए मिल रहे हैं। प्राइवेट में ऐसा है कि सैलरी के नाम पे कुछ नहीं देते हैं, काम दिन भर, और वो भी नहीं मिल रही है। उसको भी ढूंढने जाते तो वो भी नहीं मिलती। तो उसमें भी ऐसा करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का, तो अब हम आपको जॉब देंगे, और जॉब के लिए फिर एक्सपीरियंस कहाँ से करें? जब एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब नहीं मिल रही है, और बिना जॉब के एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो उसमें ही भटक रहे हैं। नौकरी की आग पर नेशनल सैंपल ऑफिस ने भी देश को आईना दिखाया है। गांव से अधिक शहरों में बेरोजगारी है। बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है। देश के पढ़े लिखों को रोजगार की ज्यादा दरकार है। आलम यह है कि चपरासी की नौकरी के लिए इंजीनियर फॉर्म भर रहे हैं। ये बेरोजगारी की विचित्र किंतु एकदम सत्य तस्वीर है। अब ये जिम्मेदारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने बहुत कामयाबी से बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बनने दिया, लेकिन अब चुनाव खत्म और सरकार का इम्तिहान शुरू। पहला मोर्चा नौजवानों के रोजगार का। ये वो नौजवान है जिसने राष्ट्रवाद की फंतासी में रोजी के सवाल को ठेंगा दिखाकर नरेंद्र मोदी को वोट दिया। अब यही वोटर सरकार से अपने भविष्य का ब्लूप्रिंट मांग रहे हैं। हो क्या रहा है कि मैं एसएससी का एग्ज़ाम जो है 2015 से दे रही हूँ, लेकिन एक तो उसके एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत लेट कंडक्ट होते हैं। एडमिट कार्ड हम पहले ही, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म हम पहले ही भर देते हैं, लेकिन उसका जो एडमिट कार्ड आता है, एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो बहुत ही लेट होते हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट उसका और भी लेट ही आ रहा है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। फिर हम किस हिसाब से प्रिपेयर करें, किस किस एग्जाम्स पे फोकस करें, वो सब इशू बनी। अभी सरकार हरकत में। देश में किसके पास रोजगार है और किसके पास नहीं, अब सरकार इसका पूरा हिसाब चाहती। तभी कैबिनेट कमेटी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट गठित हुई है। ये कमेटी रेहड़ी और ठेले वालों का भी हिसाब रखेगी। रेहड़ी पर पकौड़े बेचने वाला भी बेरोजगार नहीं कहलाएगा। मुखर्जी नगर रोजगार की तलाश में आए नौजवानों का वो पता, जहां देश के दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं। किसी की आंखों में आईएएस बनने की हसरत होती, तो कोई प्रांतीय सेवाओं के लिए दिन रात मेहनत करता। कि नौकरी के आसमानी अरमान मुट्ठी में कैसे समाए, जब नौकरी ही मुट्ठी भर हो।
बेरोजगारी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अब देखिए जितने भी IITians हैं, चाहे IIM वाले स्टूडेंट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट हैं, वो क्या है कि वो सारे उनको मतलब एक अच्छा पैकेज न मिलने के कारण वो सारे इसी में आ रहे हैं, जैसे SSC में, IAS में सारी तैयारी करने सारे लोग आ रहे हैं। वो भीड़ यहाँ पर जो बड़ा एक मास है वो इधर पलायन कर रहा है। कोई से भी फील्ड ले लो भारत में, मतलब कि उसमें कंपटीशन है, चाहे इंजीनियरिंग ले लो या IAS, लेकिन बट उसको सॉल्यूशन सरकार को ये करना चाहिए कि हर फील्ड में अपने मतलब कि अपने जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करा जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी। नौकरी की हालत कितने बदतर ये दिल्ली की इन गलियों में बखूबी महसूस किया जा सकता। इंजीनियरिंग करने के बाद जब रोजगार नहीं मिला तो लड़के सिविल सेवक बनने के लिए मजबूर हो गए। रोजगारी का देख के तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 2 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई जॉब नहीं है। बीटेक किए हुए हैं लखनऊ से, यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि क्या कहते हैं कि एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी है। UPSC की प्रिपरेशन में UPPCS का मेंस का रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, पेपर पोस्टपोन हो जा रहा है। क्लेम किया जा रहा है कि STF द्वारा पेपर लीक हो जा रहा है। आयोग 3-3 साल में एक वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाती है। उच्च सेवाओं की तैयारी करने वालों के उलट ग्रुप C की परीक्षा की तैयारी करने वालों की अलग कहानी। इसका राब्ता स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। अब ये SSC कौन सी बला बन गई, वो छात्रों के तल्ख जुबान बयान कर रहे हैं। बीटेक पास है लेकिन अदद नौकरी के लिए B.Ed की डिग्री ले ली। टीचर की भी नौकरी नहीं मिली तो अब ग्रुप D की नौकरी के लिए परीक्षा दे रही है। इंटर और ग्रेजुएट तो कहीं भी नौकरी कर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा पाएं कहाँ नौकरी करें। आज की तारीख में छात्रों के सामने यही कश्मकश। बीटेक किए हुए हैं, M.Tech किए हुए हैं, बायोटेक किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, वे लोग छोटी मोटी नौकरी की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि एक तो उसका सिलेबस अलग रहता है, अगर देंगे तो भी फेल करेंगे, और अगर नहीं देते हैं तो भी बेरोजगार रहेंगे। तो एक तो सामाजिक प्रभाव बहुत बड़ा कारण है। दिक्कत है कि बड़ी और अच्छी नौकरियां भले कम, लेकिन मध्यम दर्जे की नौकरी के लिए स्किल्ड वर्कर की भारी कमी। फिर नई फील्ड में नौकरी के बेशुमार मौके, लेकिन इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं कि मध्य प्रदेश में भी पढ़े लिखे नौजवानों को सपने सजाने वाली नौकरी नहीं। गवर्नमेंट हमें ज्वाइनिंग देती नहीं तो हम उसका तो क्या करें सर। राजस्थान पुलिस में इस समय 2000 पोस्टें खाली पड़ी है सर। अगर सरकार गंभीर होती तो हमें 150 से 200 बच्चे जो इस समय ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं उनको वो ज्वाइनिंग दे सकते हैं, लेकिन सर सरकार गंभीर नहीं है इस मामले में सर। ये वो आंदोलनकारी छात्र हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती का एक चरण पूरा कर लिया। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 11,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी, लेकिन क्वालिफाई करने के बावजूद इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अदालत के आदेश के बावजूद नौकरी का कराते हैं और कुछ भी एक जो आपको अपनी जरूरत का लगता है, जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना ठीक ठाक लगता है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करके अपना 2 से 3 साल हम सब लोगों को दीजिए और हमारे साथ काम कीजिए। जिंदगी में वो होगा जिसका सपना आज बैठे बैठे आप देख लीजिए। क्या आप तैयार हैं? हमेशा एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आपका फ्यूचर आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है। आज आप प्रेजेंट में जो डिसीजन लेते हैं उसी से आपका फ्यूचर बदलता है। आप सोच के देखिएगा 6 साल पहले जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, मैंने गलती से भी सर एक बार मुंडी ऐसे कर दी होती, आज भी मसाला बेच रहा होता। मैं धन्यवाद देता हूं उस ऊपर वाले का कि उसने मेरी मुंडी को ऐसे करवाया और आज जिंदगी बदल। तो आप सभी को भी मैं न्योता देता हूं सर, आप सभी को भी मैं इस बात की अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आप भी आए और हमारे साथ इस बिजनेस की जबरदस्त अपॉर्चुनिटी की
शुरुआत करें। मैं आपको भरोसा कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि आज आपको जिसने यहाँ पर लाया है वो दिल से आपका भला चाहता है सर। इस मतलबी दुनिया में इतना तो आप खुश हो जाइए कि कम से कम कोई एक है जो जिंदगी में आपको करोड़पति बनते देखना चाहता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संकल्प से सिद्धि कर जाना है, सेफ शॉप परिवार ने ये ठाना है, घर घर गीता को पहुंचाना है, वसुधैव कुटुंब बनाना है। युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। युगों युगों की ये वाणी है, असीम सच की कहानी है, हरे कृष्ण की जुबानी है। आए शरण में वो संजीता, आए शरण में वो संजीता, बोलिए भगवत गीता, सुन लो ये भगवत गीता। जीवन हो या मरण हो, हर पल इसका श्रवण हो। जीवन हो या मरण हो, हर पल इसका श्रवण हो। हर दुख को ये मिटाता, हर भय में जीत जाता, जो इसको है अपनाता, जो इसको है अपनाता, बोलिए भगवत गीता, सुन लो ये भगवत गीता। मुरझा जाते हैं फूल यहाँ, फीके पड़ते हर तोहफे यहाँ। मुरझा जाते हैं फूल यहाँ, फीके पड़ते हर तोहफे यहाँ। हर समय में जो साथ हो, इस ज्ञान का सर पे हाथ हो। ये ज्ञान है सुखदाता, ये ज्ञान है सुखदाता, सुन लो ये भगवत गीता, बोलिए भगवत गीता। मुश्किलों में लाए मुस्कान, हर कठिनाई कर दे आसान। मुश्किलों में लाए मुस्कान, हर कठिनाई कर दे आसान। उपहार हो कुछ ऐसा, भगवत गीता जैसा। उपहार हो कुछ ऐसा, भगवत गीता जैसा। शुभ ज्ञान है पुण्य का, सुन लो ये भगवत गीता, बोलिए भगवत गीता। अर्जुन हो तुम जीवन के, कुरुक्षेत्र में रहो चल के। अर्जुन हो तुम
भारत का पहचान। योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। यह दोनों आपको यहाँ प्राप्त हुआ है। आप कितने लकी हो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये बड़ा समयोचित है। गीता का 18 अध्याय है। 18 अध्याय सुनने के बाद 19वें अध्याय में काम शुरू हुआ। तो ये 19वें अध्याय गीता का विमोचन भी हुआ और 20वें में विजय भी आगे बढ़े। बचपन से पढ़ा था एनर्जी की डेफिनेशन, यहाँ आके महसूस किया उस चीज को। What an energy level, yeah. Mind blowing. लोग यहाँ पर जमा हुए हैं इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल करने के लिए। दैट इज पैशन। ये पैशन है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट 11 दिन के अंदर इतना बड़ा पैन इंडिया इवेंट क्रिएट करना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, यू आर रियली कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। साथियों, आने वाला वर्ष सन 2020 हम सबके लिए बहुत सौभाग्यशाली रहने वाला है। सेठ शॉप की धरती सर जो आपने बनाई है ना, ये इतनी उपजाऊ है कि इसकी फसल से पूरे हिंदुस्तान के घर की रोटी चल सकती है। एक शॉप जो 19 साल में हमने जो जर्नी कंप्लीट की है, ये अब एक ऐसा हाईवे पकड़ने वाली है जिसमें कोई तरक्की की स्पीड लिमिट ही नहीं होगी। ऐसी धरती है सेफ शॉप की, जहां पर सपने पनपते हैं। एटीट्यूड हमारा अच्छा था कि बिजनेस में अंदर आगे ग्रेटिट्यूड रखना जरूरी है। आज के बाद रिपोर्टिंग सिर्फ एक चीज की आएगी, साहब इतनी लिस्ट थी और उतनी की उतनी सेल आई है, उतनी की उतनी सेल आई है, बात खत्म।